नमस्ते। आज मैं समीर वानखेड़े की बात करना चाह रहा हूँ। वो एनसीबी के कमिश्नर हैं, जोनल कमिश्नर, मुंबई में रहते हैं। उनकी बात क्यों करना चाह रहा हूँ? उनका काम है कि मुंबई में या देश में अगर ड्रग्स का बढ़ता है व्यापार, ड्रग्स कहीं कंज्यूम होती है, तो एनसीबी का मतलब ही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया। यानी उनका काम है, अगर कहीं ड्रग्स जो कि गैर कानूनी है उसका प्रयोग हो रहा है तो वहाँ के लोगों को पकड़ें और उन्हें सजा दिलाएं। दैट्स इट ड्यूटी। ठीक है, अगर वो ऐसा करते हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, ये उनकी ड्यूटी है। ओके। अब मुंबई में कुछ नशेड़ियों को, जो कि कुछ तथाकथित स्टार के बेटे थे, उनको पकड़ के उसने जेल में डाल दिया, क्योंकि वो एक जहाज़ पे जाके गांजा वांजा फूक रहा था, ड्रग्स वक्स जो है सो पी पा रहा था। तो उन्होंने उसे गया वहाँ पे और पकड़ के जो है सो जेल में डाल दिया। अभी जेल में है 15-20 दिन से। ठीक है, शाहरुख खान का बेटा और भी कुछ 4-5 उसके चमचे चटोरे जो भी है। और उसमें मुझे कोई मतलब न्यूज जैसा कुछ नहीं लगा। पूरा मीडिया में तो पूरा मतलब इसी को न्यूज बना दिया है, जैसे कि लग रहा है कि और भारत में कोई समस्या है ही नहीं, इसी पे टीआरपी मिल रही है। ये टीआरपी वाला भी मैटर जो है ना, मुद्दों को कमज़ोर कर देता है। एनीवे, आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द इशू बिकॉज देयर इज एन ऑफिसर और देयर इज अ सिस्टम, देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन एनसीबी एंड देयर इज अ नशेड़ी गंजेड़ी ड्रगिस्ट। वो वहाँ जाते हैं जी, उनको पकड़ के जेल में डालते हैं। इसमें क्या मतलब मसाला है, क्या है इसमें, क्या ऐसा है जो न्यूज लायक हो, जो मतलब जिस पर चर्चा करने लायक हो? नथिंग। ये तो होता ही है, मतलब कहीं जैसे बिहार, मैं बिहार का हूँ। अब बिहार में मान लो कि कोई दारू पी के पकड़ा जाएगा तो पुलिस आके पकड़ जेल डाल देगी। इसमें क्या ऐसा कुछ है भाई मसालेदार? कुछ नहीं है। और मुझे भी इसमें कोई, भले मीडिया कितना भी दिखाए, मुझे इसमें कोई न्यूज जैसा नहीं लग रहा था। तो मैं भी इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ और नहीं रहूँगा। नशेड़ी को यह जेल में डालो, दैट्स इट। इसमें क्या ही चर्चा करना है। ठीक है, न्यूज क्या है? मैंने एनसीबी, ड्रग्स और समीर वानखेड़े का नाम लेके वीडियो शुरू क्यों कर दिया? न्यूज ये है, समीर वानखेड़े जी ने ईमानदारी दिखाते हुए, स्ट्रिक्टनेस दिखाते हुए, अगर वो स्टार का भी बेटा है, अगर वो शाहरुख खान का भी बेटा है, अगर वो अनन्या पांडे जैसा भी कोई है, तो अगर उसने ड्रग्स लिया है तो जेल में जाओ। यहाँ पे ये नहीं कि मतलब आपका जो हम आपको तेल लगाने का काम करेंगे, आपकी चाटुकारिता करेंगे, वो वाली बात नहीं करी उन्होंने ऑनेस्टी दिखाई कि यू आर द कुलप्रिट, मेरा भी ड्यूटी है, चलो जेल में। अब यहाँ पे एनसीपी नाम का एक पार्टी है, वहाँ की जो सरकार में मंत्री है नवाब मलिक, वो मंत्री है वहाँ का, गवर्नमेंट का आदमी है, मंत्री। और उसने जो है समीर वानखेड़े पे पर्सनल अटैक करने शुरू कर दिए कि तुम्हें जेल में भिजवा दूंगा, तुम्हारी माताजी ऐसी थी, तुम्हारी बहन ऐसी है, मतलब कि पर्सनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल शब्दों का प्रयोग, और एक तरह से जेल भिजवाने की धमकी तक दे रहा है। अब बताओ, क्या हमने जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की सरकारों के लिए जो है सो इतने पैसे खर्च करके चुनाव करवाते हैं, और क्या आज़ादी के बाद इस तरह की सरकारों के लिए इतनी आहुतियाँ, 1 लाख लोगों की जान चली गई, लाखों लोगों की जान गई, फांसी पे झूले लोग, काले पानी की सज़ा भुगते। भगत सिंह ने फांसी लगा लिया, फांसी उनको दी गई, चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मार ली। वो पूरी स्टोरी को थोड़ा एक बार 1 सेकंड के लिए याद करो कि कितनी हुई चीज़ें। राइट फ्रॉम 1857 की क्रांति से लेकर के 1947 तक, और उसके बाद भी इस आज़ादी को, इस स्वतंत्रता को बचाने के लिए बॉर्डर पे मरते हुए हमारे जवान। क्या इस तरह की गवर्नमेंट के लिए इतनी आहुतियाँ दी गई क्या कि तुम एक ड्रगिस्ट के लिए एक ईमानदार ऑफिसर को चोर बताओ, उसको जेल भेजने की धमकी दो? ये मुंबई और महाराष्ट्र की सरकार मतलब किस
माइंड सेट के साथ काम कर रही है और किस लेवल तक जो है सो बेशर्म है, ये सोचने और समझने की शक्ति किसी की छीन हो जाए इतनी है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि तुम इतने बदतमीज कैसे हो सकते हो। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का क्या थोड़ा भी ख्याल नहीं है? किस पोस्ट पे बैठे हो? मंत्री बनाया गया उन्हें, उन्हें जनता के लिए काम करना है। एक नशेड़ी के लिए, एक ड्रगिस्ट के लिए, एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को जो है सो जेल भेजवाने की नौबत दे रहा है। आप सोचो, एक मंत्री हो करके कैसे हदस जाएगा वो आदमी। वो अधिकारी है, उसकी भी एक सीमा है, कैसे डर जाएगा। आप सोच के देखो कि उसने करेज दिखाया तो फिर ये एक्शन हुई है, इस तरह की कार्रवाई हुई है। पर ये लोग कैसे ईमानदार अफसर को डराने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ें तो पब्लिकली बोल दी ना, पर ऐसे कोई अफसर अगर प्रयास करता है या करता होगा तो पूरे देश में, खास करके महाराष्ट्र में, इस तरह के लोग आकर के उस पर दबाव डाल करके उसे जो है सो काम नहीं करने देते होंगे। ये कैसे दिख रहा है, कैसे फिल्मों में जैसे दिखता है वैसे दिख नहीं रहा है। क्या ये चीज़ें स्वीकार्य होनी चाहिए? एक मंत्री जो है एक अफसर को धमकी दे रहा है कि तुम्हें जेल में डाल देंगे, क्योंकि उसके जो नेक्सस हैं, शाहरुख खान जैसे लोग उसके नेक्सस में आते हैं, उसके यहाँ एक नशेड़ी है, तो उसके समर्थन में, उसके बचाव में तुम इस हद तक गिर जाओ। ये चीज़ें जो है नॉट डन, ये चीज़ें स्वीकार्य नहीं है। मतलब बिल्कुल ही मन व्यथित सा हो गया है ये सोचकर। और उसके बावजूद वहाँ का जो मुख्यमंत्री है, सोचिए, वो बाला साहब ठाकरे का बेटा है, उद्धव ठाकरे। जो बाला साहब ठाकरे ने जो है कभी अपने सिद्धांतों पे समझौता नहीं किया। उन्होंने कभी उनके विचारधारा के खिलाफ वाले पार्टी से जो है समझौता नहीं किया, गठबंधन नहीं किया। कभी सत्ता के लोभ में नहीं आए, पर सत्ता को नियंत्रण जरूर करते थे, क्योंकि उनकी एक हैसियत हुआ करती थी। आज उनका बेटा जो है कैसा एकदम से शक्तिहीन प्राणी की तरह जो है सो बर्ताव कर रहा है, जैसे लग रहा है कि वो गुलामी में जी रहा है। उसने अपने पिता के द्वारा बनाए सारे नाम को क्षण भर में गंवा दिया है। जब से उसने इस तरह की चीज़ें करनी शुरू करी, सबसे पहले कंगना रनावत का घर तोड़ने से उसने शुरू किया। लाखों घर बने हुए हैं और कुछ ना कुछ बहाना लेके जाके कंगना का घर तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसने इन्हीं बॉलीवुडों को जो है नंगा करने की कोशिश करी थी। ड्रग उसने भी कहा था कि ये सब ड्रग लेते हैं। तो ये ड्रग से बड़ा इनका जो है तो एक नाता है। जब भी ड्रग पे अटैक होता है ये बहुत परपराने लगते हैं, ये बहुत परेशान हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि उद्धव ठाकरे का खुद का और जितने भी और नेता हैं सबके यहाँ जो है सो कोई ना कोई ड्रग ले रहा है। इतना डरते हैं ये लोग। एक जनता के रूप में तो मुझे ऐसा ही लगता है कि तुम इतना डर क्यों रहे हो? चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना। उसके बाद अर्नब गोस्वामी, जिसने इससे सवालें पूछ लिए कि तुमने पालघर में साधुओं को क्यों मारा, तो इस नाम पे उसे अरेस्ट कर लिया। और मतलब पत्रकार को कभी ऐसे अरेस्ट होते हुए मैंने तो नहीं देखा। मोदी को कितना गाली देते हैं और कितना झूठी खबरें फैलाते हैं लोग। दवायर हो गए और इस तरह के कितना, मुझे तो नाम भी नहीं पता, पर आते रहते हैं कि देखो जी उसने फेक लिख दिया, उसने कैसे अतिशयोक्ति कर दी, उसने कैसे झूठ लिख दिया। तो इन सब के बावजूद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बरकरार रखते हुए, मतलब इस चीज़ का हमें बुरा भी लगता है कि मोदी इतने सॉफ्ट क्यों हैं इन लोगों पे, जो कि एंटी इंडिया चीज़ें लिख रहे हैं। पर एटलीस्ट फ्रीडम तो दे रहा है। और उसके होते हुए एक उसे देखो, अर्नब गोस्वामी ने एक दो जैसे सवाल पूछ लिए तो जेल में भिजवा दिया। और अभी समीर वानखेड़े ने ड्रग के आरोप में किसी को जेल में बंद कर दिया, तो ये लोग उसको जो है करने लगे अटैक। तो ये लोग काम नहीं करते हैं क्या? इसी तरह से मतलब कि अपना सारा ऊर्जा जो है इसी में व्यतीत करते हैं कि मतलब एक ड्रगिस्ट को बचा लो तो कभी इसको बचा लो। बिल्कुल व्यथित करने वाला चीज़ है कि एक सरकार के मंत्री के रूप से ड्रगिस्ट को बचाया जाना, नशेड़ी गंजेड़ी को बचाया जाना कितना गलत है। और ये एक तरह से हम लोग के लिए भी शर्म की बात है कि हम हीरो किसको बना लिए हैं। ड्रग को और नशा को घर में पालने पोसने वाले, ऐसे देश के विरोध में बयान देने वाले लोगों को हीरो बनाने की जरूरत नहीं है। इन्हें अपनी जगह रहने दो, ठीक है।
तो बस यही है कि इस चीज़ का भी ख्याल हमें एज अ नेशन, एज अ पीपल रखना होगा कि जो लोग वाकई में देश सेवा के लिए हैं, जो लोग ईमानदार लोगों के पक्ष में हैं, जो लोग सिस्टम को बढ़िया बनाने के पक्ष में हैं, जो लोग जनता के लिए काम करने वाले लोगों के सपोर्ट में खड़े हैं, उनको बिठाओ सत्ता पर। यूं इस तरह से अपने आप को डिवाइड करके गलत लोगों को मत बिठाओ, वरना यही होगा, जो तुम्हारे समाज में ड्रग्स फैलाएंगे उनके साथ खड़े हो जाएंगे। और उस समय जो है, जब रोना आएगा कि किसे सरकार बना दिया, किसे मंत्री बना दिया, तो फिर आंसू पोंछने कोई आएगा नहीं, क्योंकि इन लोगों के अकाउंट में अगर पैसे भरे हैं वो बढ़ते जाएं, सिर्फ इनकी चिंता है इसे। बस यही हमारा कहना है कि ड्रग्स एक गलत चीज़ है, और कोई भी गलत चीज़ के सपोर्ट में अगर कोई अधिकारी है तो उसके सपोर्ट में, उसके गलत चीज़ के उन्मूलन, उसको ख़त्म करने के सपोर्ट में अगर कोई अधिकारी खड़ा है, उन गुंडों के खिलाफ अगर है, तो उस अधिकारी के साथ खड़े होने के लिए अगर सरकारें नहीं हैं तो जनता को आना पड़ेगा। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। ड्रग्स से देश को आज़ादी दिलवानी अच्छी बात है, और ऐसे समीर वानखेड़े जैसे अधिकारियों के साथ खड़ा होना है। समीर वानखेड़े के लिए एक सल्यूट।